किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे, उन्होंने कहा हम मैच भी ना हारते हैं ना। छोटा सा इतना बड़ा छक्का मारा 92 में। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि मैच को पहले 9 ओवर में हमने स्लिप करवा दिया और उन लोगों ने उसके बाद बड़े टेक्निकली एक रस्मी कार्रवाई थी जिसको हम पूरा कर रहे थे कि हमने 20 ओवर करने थे। अच्छा, उन्होंने 20 ओवर खेले। ये जो 175 है, क्या ये चेजेबल नहीं था? नहीं, इस पिच पे नहीं था। इस पिच के ऊपर पार रन 150 रन से ज्यादा अगर कोई टीम करती वो नहीं करने देना था उसने। बाद गलतियां, एक तो गलतियां होती है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक सुपीरियर टीम ने दिखा दिया कि वो वाकई सुपीरियर क्यों है, और ये बात भी ठीक है मानना कि जहाँ पे बाकी इतने बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, ईशान किशन बहुत तगड़ा खेला है। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते रहे, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। लेकिन ये कि हिंदुस्तान देखें फॉर्मिडेबल साइड है, नंबर 1 साइड है। इसमें मुझे दो राय तो पहले नहीं थी। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते। और कोई भी एक चल जाए उस दिन और वो आपके पास 8 से 9 है, कोई भी एक चल जाएगा तो मैच एक 1 साइड खत्म करेगा। लेकिन वो बात फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेलेगा, फिर अगला 5 ओवर। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए। लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत बहुत खुशी हुई इसको देख के कि टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आगे क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे हैं, बैक बहुत पीछे रह गए। कप्तान की किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीजन थी इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेन्युइन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान नहीं शाहीन के साथ आज जो मैच में था फहीम था, फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते। आप मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टोर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, 1 साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बहुत जलील किया। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को हराया ही नहीं है बल्कि जलील करके हराया है। बैटिंग करते हुए ईशान किशन ने पाकिस्तानियों को इतना मारा कि पहले 10 ओवरों में ही पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया। और जब भारत गेंदबाजी करने आया तो तब भी भारत ने पाकिस्तान को जलील किया। भारत के गेंदबाजों ने पहले तो पाकिस्तानियों को जल्दी जल्दी आउट किया, उसके बाद रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने भी बॉलिंग की और यह देखकर पाकिस्तानी जल भुन गए। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता है क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ईशान ने पाकिस्तानियों के चेहरे का रंग ही बदल दिया। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की विकेट लेकर खुश हो रहे थे, बाद में वे ईशान किशन की मार
से बहुत परेशान थे। ईशान किशन ने पाकिस्तानियों को इतना मारा कि ईशान की विकेट लेने के बावजूद भी पाकिस्तानियों के चेहरे बहुत घबराए हुए थे। ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की एक शानदार पारी खेली। उसके बाद तिलक, सूर्य, दुबे और रिंकू ने भारत को 175 रनों तक पहुंचा दिया और भारत ने 176 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को दे दिया। जब भारत गेंदबाजी करने आया तो भारत के गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की और पाकिस्तान के विकेट एक के बाद एक करके गिरते चले गए और भारत ने इस मैच को जीत लिया। शायद मेंटली पहले से हारे होते हैं। हमें कहीं पे आप बॉलर्स की बॉलिंग देख लें कि मॉइस्चर 5 मिनट में दे रहा हूं मैं आपको थंबनेल कर रहे हैं। पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपको मॉइस्चर नजर आ रहा है तो आपने 2 पेसर क्यों नहीं खिलाए। उन्होंने स्विंग करके दिखाया ना, जब मॉइस्चर होता है वहां पे बॉल स्विंग करता है, स्पिन होता है तो स्पिन से ज्यादा स्विंग भी होता है, तो स्विंग खेलना मुश्किल होता है। तो आपको 2 पेसर खिलाने चाहिए थे। अगर आपने डिसीजन लिया है कि यार मॉइस्चर है तो आप नए बॉल से विकेट लेने जाते हैं, उन्होंने लिए ना। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस। जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इंप्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे। आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे। कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू। जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं जी कि आपके बाद 6 मैनेजमेंट बदल गई हैं, प्लेयर वही ने, कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते। देखो हफीज़, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू करते हैं। These guys already played more than 100 matches T20 for पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना किसी भी टीम की। सकलैन भाई, ये कोर होती है ना 6 से 8 प्लेयर और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं। किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूँ जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles. They are not executing their skills. They are not developing their skills. मैंने इसीलिए पहले कहा कि हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ कि भी ये नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्लेयरों में इतना पोटेंशियल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। आपने जो बात की है कि इनको इनके पोटेंशियल पे खेलने दिया जाए। वन फील्स कि जब ईशान किशन ने 85 कर दिया 8 ओवर में, पाकिस्तान वाज चेजिंग द गेम। उसके बाद हर आदमी जो है वो ये लग रहा था कि मैं अपना ओवर गुजार दूं। मैं आपसे यही सवाल पूछ लेता हूं कि अगर आप कोई चेंज लाना चाहेंगे, देखें अगर आप अपनी डेथ बॉलिंग को सीम में स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तभी आपको उस्मान को फ्लोट करने का मौका मिलेगा, वरना आप उसी चीज़ पर रहेंगे कि हमें एक ऐसा बॉलर उस्मान एज अ बॉलर चाहिए जो डिफेंड करे, रोके रन। आप कहते हैं वो अटैकिंग बॉलर है। आप कोई ऐसा चेंज चाहेंगे जिससे पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग स्ट्रांग हो जाए? क्योंकि आपने लास्ट कब देखा था कि पाकिस्तान 6 स्पिनर और हाफ फास्ट बॉलर से खेला। देखिए, पहली बात है कि मैच पहले जीता जाता है, एंड के 3 ओवर में नहीं जीता जा सकता। ठीक है, तो पहली बात ये समझे कि हमने पहले 9 ओवर में मैच खत्म करवा दिया था बिकॉज ऑफ बैड टैक्टिक्स। हमारे पास हमारा जो ट्रम्प कार्ड कहा गया, जो सबसे ज्यादा वरी पॉइंट था, उसको हम 11वें ओवर में लेके आए। जब लेके आए तो मैच डन था, और जब वो भी बॉलिंग करने आया तो स्लिप नहीं थी, मिड ऑन ऊपर नहीं था। तो हफीज में मेरा यही तो आपसे सवाल है।